असहिष्णुता को लेकर आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक सोनिया और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का मार्च। राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। कल भी थी प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात। इतिहासकार शेखर पाठक ने भी किया पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान। हिमालयी इतिहास और पर्यावरण के विशेषज्ञ माने जाते हैं इतिहासकार डॉक्टर शेखर पाठक। मुंबई में आज है शिवसेना की बैठक। केडीएमसी के नतीजों के बाद बीजेपी से अलग होने को लेकर ले सकते हैं निर्णय। दोनों पार्टियों में बड़ी है तल्खी। आज भारत लाया जा सकता है डॉन छोटा राजन। सीबीआई, मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस लेकर पहुंचेगी दिल्ली। दिल्ली पुलिस राजन से उगवाएगी राज। जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम सिस्टम पर आज सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई। सिस्टम में सुधार को लेकर बैठेगी 5 जजों की पीठ। दिल्ली के ओवर रेप कांड के दोषी को लेकर आज सुनाई जाएगी सजा। कम से कम 10 साल की होगी सजा। उम्र कैद भी हो सकती है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा समेत 3 आतंकी संगठनों के मीडिया कवरेज पर रोक। हाफिज सईद को भी टीवी रेडियो पर नहीं मिलेगी जगह। आईसीसी अध्यक्ष पद से श्रीनिवासन की हो सकती है छुट्टी। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और एल शिव रामकृष्णन भी गवा सकते हैं बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट। 9 नवंबर को आईसीसी की एजीएम मीटिंग में लिया जाएगा फैसला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों, श्री राधे आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज अहोई अष्टमी है, यानी कि आज अहोई माता का दिन है और इन्हें प्रसन्न करने से बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। जाने अनजाने हुई गलतियों का समाधान आप माँ से प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट है वो भी माँ दूर कर देंगी। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं आचार्य जी से। क्या कहते हैं? बिल्कुल, अहोई अष्टमी एक ऐसी तिथि है जब आप अपने परिवार की शुभता की कामना माँ अहोई से कर सकती हैं। जो संतान परिवार में आपके हैं, जिनसे आपके वंश की वृद्धि होनी है, जिनसे आपका बुढ़ापा संवरता है, उन सभी संतान के तन की, मन की, धन की हर प्रकार से सुरक्षा माँ की कृपा से आपको प्राप्त होती है। अब माँ कैसे आपको कृपा देगी? आज बहुत जगहों पर, वैसे तो ये क्षेत्रीय पर्व है, लेकिन अगर आपने इस तिथि पर विशेष पूजन अर्चन करके माँ को प्रसन्न कर लिया तो संभवतः फिर आपके परिवार पर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति की संभावना नहीं रह जाती है। बताएंगे हम आपको एक खास उपाय जो कि माँ की प्रसन्नता का कारण बनेगा और माँ को प्रसन्न करके, होई माँ को प्रसन्न करके आप अपने संतान की शुभता की कामना कर सकती हैं। इसके अलावा एक भयानक सा परिवर्तन हो रहा है। डरने के लिए ये परिवर्तन है, डराने के लिए परिवर्तन है, क्योंकि बहुत कुछ अनहोनी की संभावनाएं बन रही हैं और बनती रहेंगी आने वाले लगभग 25 से 30 दिन तक। अब ऐसी स्थिति में कहां-कहां सावधानी बरतनी है, किन किन जगहों पे आपको सतर्क रहना है, ये सारी जानकारी हम आज आपको देंगे। कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आप इन प्रकार के दोषों से बच सकें। जी हाँ, तो 3 ग्रहों की तिकड़ी कौन से हैं ये 3 ग्रह और किस राशि में इनका जो है प्रवेश हो रहा है और क्या नुकसान या कह लीजिए लाभ भी है? कहीं ना लाभ बिल्कुल नहीं कंचन, लाभ है ही नहीं। सबसे ज्यादा है क्योंकि शुक्र नीच राशि में पहुंचेगा।
यानी कि भयंकर योग है। हाँ, ये लाभ दे ही नहीं सकता, किसी कीमत पे किसी को लाभ नहीं देगा। मानव जाति के लिए नहीं, ना जीव जंतुओं के लिए भी लाभ की संभावना शून्य है। जी हाँ, तो इसका असर पूरी प्रकृति पर पड़ेगा और ऐसे में बचने के उपाय भी हम देंगे, लेकिन ये है कौन कौन से ग्रह, इसकी जानकारी बस हम आपको आगे देने ही वाले हैं। पर उससे पहले किचन पिटारा भी बहुत ही खास है आज का। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती है और रात भर आप करवटें ही बदलते रह जाते हैं, तो ऐसे में किचन पिटारा आपकी बहुत ही मदद करने वाला है। और लकी अक्षर ये मेरे पास है, और लकी अक्षर भी आपको बस हम आगे देने ही वाले हैं आपकी राशि के अनुसार। इसके लिए भी थोड़ा सा आप कीजिए इंतजार। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है आपकी रक्षा के लिए होता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जा रहे हैं आप, तो परिवार का हर सदस्य लेकर चलिए अपना खास रक्षा कवच। चलिए नोट कर लीजिएगा आज का और कल का रक्षा कवच। 7 बार ओम का उच्चारण करके घर से प्रस्थान करना है अगर आज कहीं घर से निकल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और कल के दिन तुलसी की 3 पत्तियां किसी कागज में फोल्ड करके और फिर अपने पास रख लीजिए उस कागज को, क्योंकि पत्तियां छोटी रहेंगी, मुड़ जाएंगी, टूट जाएंगी। तो कागज में इसको फोल्ड करें, माथे से लगाएं और घर से निकलने से पहले अपने पास रख लीजिए। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की। ये एक ऐसी कुंजी है जो आपको सफलता दिलाती है। हर तरह के एग्जाम में किसी भी तरह का फोबिया है दूर हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हर इम्तिहान में आप सफल होकर आएंगे। आज के दिन कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं तो उल्टे हाथ की मध्यमा से सीधे हाथ का अंगूठा आपको स्पर्श करना है। आज का सारा एग्जाम, इंटरव्यू सब सफलता के परचम के साथ संपूर्ण होगा, संपन्न होगा। कल के दिन काले धागे में एक पत्ती कोई बांध करके, अशोक की, आम की, कोई भी पत्ती, बरगद की, पीपल की, उसको फिर अपने पास रख लीजिएगा। काले धागे में पत्ती बांध कर अपने पास रख लीजिए और फिर उसको अपने पास रख करके परीक्षा देने के लिए जाइए, इंटरव्यू देने के लिए जाइए। सफलता जरूर आपको मिल जाएगी। जी हाँ, परिवार के कष्टों को काट देंगी माता अहोई। कैसे ये बताएंगे आगे, पर उससे पहले हरनाम जुड़े हैं राजकोट से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे भैया, मैं अपने बड़े लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख। 2 फरवरी 1999। जी। समय? सुबह के 4 बजे। और स्थान डिस्ट्रिक्ट भिंड, MP। भिंड। जी। तो पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ, अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, साइंस और मैथ लिया है, आगे चल के 12वीं के बाद उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या क्या क्षेत्र में जाएंगे और का भविष्य कैसा रहेगा? हरनाम जी, देखिए फाल्गुन कृष्ण द्वितीया का जन्म इनका, मघा नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है, शुक्र की महादशा है और धनु लग्न है और राशि इनकी सिंह है। ये पूरा कढ़ा चक्र हमने बता दिया है। शुक्र की महादशा चल रही है, सूर्य, बुध और केतु एक साथ है। बैंकिंग सेक्टर इनके लिए दी बेस्ट रहेगा, बैंकिंग सेक्टर में आप इनको प्रवेश कराइएगा। सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी प्रयास तो आप करा ही सकते हैं। यद्यपि मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, लेकिन सूर्य बहुत मजबूत नहीं है। मकर राशि का सूर्य ज्यादा मजबूत नहीं कहा जाता। बच्चे के द्वारा तांबे के कुछ तांबे धातु का कुछ बर्तन, जैसे लोटा है, जग है, ये दान करवाएंगे रविवार के दिन। सूर्य की शुभता मिल जाएगी और सात्विक आहार के साथ कच्चा दूध जल में डाल के स्नान करना है। बड़ों के चरणों को ध्यान में रखे, सदैव बच्चा आगे बढ़ता जाएगा। जी हाँ, तो आज अहोई अष्टमी है और आज के दिन जो महिलाएं हैं अपनी संतान की उन्नति, उनकी सुरक्षा, लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। और आज के ही दिन, लेकिन अहोई माता के लिए तो परिवार का हर सदस्य उनका बच्चा है और संतान है। ऐसे में कैसे आप माँ को प्रसन्न करें ताकि आपके परिवार के सभी कष्ट जो हैं वो माँ हर लें, आइए आपको बताते हैं उपाय। अहोई माँ से आप अपनी संतान की शुभता की कामना कैसे करें? आज बहुत स्त्रियां, बहुत माताएं, बहनें व्रत होंगी अपने संतान, अपने परिवार की शुभता के लिए। देखिए, स्त्री वह शक्ति रखती है। कई बार आजकल लोग कहते हैं कि सारे व्रत औरत ही क्यों करे, औरत ही क्यों इतना कष्ट पाए। अब व्रत भी कह रही हैं और कष्ट भी कह रही हैं, ऐसा नहीं है। स्त्री ही वो शक्तिशाली एक नारी के रूप में तत्व है इस ब्रह्मांड में जो सब कुछ सह सकती है। बाकी किसी के पास उस सहन शक्ति प्रकृति ने दिया ही नहीं है।
तो यह उसका बड़प्पन है, ना कि उसके लिए यह अधोगामी है। आज के दिन अगर आप व्रत हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपने परिवार की शुभता की कामना कर रहे हैं प्रकृति से, अहोई मां से, तो आप क्या मांगे, कैसे मांगे? एक बरगद का पत्ता ले लीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुछ ऐसा ही तस्वीर आप लोगों ने भी अपने घर में रखा होगा आज के दिन पूजन के लिए, जो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। साथ में सिंदूर रख दीजिए और परिवार के जितने सदस्य हैं परिवार में, पति, पुत्र, पुत्रियां, बहू, नाती पोते, सब उतनी संख्या में आप लौंग रख दीजिए। सामने रख करके धूप बत्ती दिखाइए, दीपक दिखाइए। जब आप पूजन करेंगे अहोई मां की, उस समय ये हट करके हमने दिया है, ये अलग से हमने दिया है। परिवार के सभी सदस्यों के सर से 11 बार सीधी दिशा में वार लीजिएगा और ले जाकर के शाम को ही किसी पेड़ के नीचे आप इसको अर्पित कर दीजिएगा। अहोई मां की पूजन में संध्या वेला का ही महत्व माना गया है, तो शाम को ही इसे करना है। निश्चित रूप से मां की कृपा मिलेगी, अलग से मिलेगी, क्योंकि आपने कुछ हट के किया, कुछ अलग सा किया, और फिर देखिएगा इसका लाभ मिलता ही जाएगा। जी हाँ, लेकिन 3 ग्रहों की तिकड़ी जो है खलबली मचाने आ रही है, और ऐसे में नुकसान से बचना है, और बचने के लिए उपाय हम आपको देने वाले हैं। पर ये ग्रह हैं कौन कौन से और किस राशि में इनका प्रवेश हो रहा है, प्रभाव क्या बताएंगे। पर बरेली से रश्मि जुड़ी हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। हेलो, हाँ जी पंडित जी, राधे राधे। राधे। पंडित जी, मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनके विषय में पूछना चाहती हूँ। किन्हीं एक के बारे में आप जान सकती हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। जी, मेरा बड़ा बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1998 और समय है 9:25 शाम के, रात के। और प्लेस और जी, जन्म स्थान? स्थान बरेली। अब अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी, मेरा बेटा थोड़ा सा जिद्दी और वो बहुत हो गया है, और पढ़ाई में थोड़ा मन कम लग रहा है। 12वीं है इस साल, और मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ उसके लिए। जी देखिए, कुंडली जो इसकी है अभी और जिद ये करेगा, अभी समस्या इसके लिए और ज्यादा गहरी दिखाई देती है। कन्या राशि इसकी है और राहु सिंह राशि में बैठे, राहु की ही महादशा चल रही है। आप खुद इसमें 90% दोषी हैं, और इसको आप इस भरे मंच पे एक्सेप्ट करिएगा कि आपकी वजह से बच्चा दोष पूर्ण बनता जा रहा है। इतना जिद, इतना खुद को थोपना, इतना जबरदस्त अनुशासन, जबरदस्ती बेकार में ये टूटता चला जाएगा और आपको सबसे बड़ा शत्रु मान लेगा। इस समय बच्चे को बहुत साइकोलॉजिकली आपको ट्रीट करना है, बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से आप ट्रीट करिएगा, स्थितियां बिगड़ जाएंगी। एक सीधा मुंह बात नहीं करेगा, आखिर कब तक आपके वश में है। 1-2 वर्ष और, 98 की पैदाइश है, 17 वर्ष का बच्चा हो चुका है, 2 साल और आप डांट टपट सकती हैं, फिर क्या करेंगे? समझाइए, बताइए, वस्तु स्थिति बताइए। उपाय के तौर पर शिव मंदिर में लेकर जाएं बच्चे को। हर प्रदोष के दिन कच्चा दूध और गंगा जल भगवान शिव की लिंग पर अर्पित करिएगा, उसके बाद ही कुछ जाकर शांति आएगी। बच्चा बहुत प्यारा है, हमारी तरफ से इसको क्लीन चिट है। दोषपूर्ण स्थिति में आप हैं, सुधार अपने अंदर लाइए। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। अहोई अष्टमी है आज, और आज हम आपको बताएंगे कि आपके जान से प्यारे, आपके जो दुलारे हैं, उनकी रक्षा करेंगी माँ, और साथ ही साथ आपका जो जीवन है वो भी संवारेंगी माँ। लेकिन कैसे, आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद
सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे हम आपको आपका अपना लकी अक्षर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिसे लेकर ही अपने घर से आप निकलते हैं, ये भी देने ही वाले हैं। और साथ ही साथ आज के जो हमारे लकी कॉलर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन जो ग्रहों का भारी परिवर्तन हुआ है, 3 ऐसे मुख्य ग्रह हैं जो हमारे जीवन में प्रकृति पर जो है एक भारी परिवर्तन होने की वजह से एक नुकसान झेलने को मिल सकता है। लेकिन ये कौन से ग्रह हैं, इनका जो ये योग बना हुआ है, ये आपको विस्तार से जानकारी हम देंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के दिन के और कल के दिन के राहु काल के बारे में, जो कि बहुत ही अशुभ समय होता है, जिसमें आपको किसी भी अच्छे नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज के राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। कोई भी शुभ काम न करिएगा, काम बिगड़ेगा। ग्रहों का परिवर्तन वैसे भी हो चुका है तो इसमें और ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। कल का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। इस बीच में भी आपको शुभ कामों से अपने आप को बचा के रखना है, भगवती का नाम लेना है, प्रभु का नाम लेना है, जिससे आपकी रक्षा रहे और आप सुरक्षित रहें। जी हाँ, और चलिए अब हम जानेंगे आज के ही दिन का और कल के दिन का बहुत ही अच्छा समय जिसे कहा जाता है गुलिक काल भी। गुलिक काल का वक्त रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। यह है आज का गुलिक काल है। और कल का गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। इस बीच जो भी शुभ काम करना चाहें आप हर काम कर सकते हैं। इसमें शक्तियां विशेष मिलेंगी और हर तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप चाहेंगे कि ऐसा ना हो लेकिन वैसा हो जाएगा। जी हाँ, घर में चोरी हो सकती है, वाहन जो है खराब हो सकता है, परिवार में ना चाहते हुए भी जो है परेशानियां आ सकती हैं, मन मुटाव हो सकता है। ये तभी होता है जब कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अपनी युति बना लेते हैं किसी खास राशि के अंदर। तो ये 3 ग्रह हैं कौन से जिनकी वजह से खलबली मचने वाली है जीवन में, आइए आपको सबसे पहले यही बताते हैं। देखिए, ये परिवर्तन बेहद खतरनाक परिवर्तन है। कन्या राशि यह एक द्विस्वभाव राशि है और यहां पर राहु देव पहले से ही विद्यमान है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि हर ग्रह की क्षमता को 1000 गुना बढ़ाता है। कुछ किताबों में आप लोग पा सकते हैं कि नहीं, ये बढ़ाता नहीं है, थोड़ी सी स्थिति इसकी दबी रहती है, ग्रहों के चाल को मंद करता है, लेकिन यह हमने सही नहीं पाया है। मंगल का परिवर्तन हो चुका है और यह कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 2वें चरण में पहुंच चुका है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो सबसे पहले यह मंगल का प्रवेश अभी हम लोग बात कर रहे हैं और मंगल अंगारक नामक योग बनाया है, आग का योग। और यह योग बना है कन्या राशि में राहु के साथ। राहु यहां पर अभी वर्तमान समय में काफी समय से चल रहा है, 18 महीने के लिए आए थे, जो कि जनवरी तक लगभग रहेंगे, जनवरी 2016 तक। और शुक्र का परिवर्तन भी लगभग 7:30 पर यह भी हो चुका है, अर्थात दोनों ग्रह परिवर्तित हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में शुक्र राहु की उपस्थिति और जहां पर शुक्र नीच राशि में है, बेहद अशुभ। जितनी अशुभता की पराकाष्ठा है वहां तक समझ जाइए आप लोग, इसकी कोई वानगी नहीं है। स्थितियां बहुत बुरी रहेंगी। दोनों सूर्य के नक्षत्र में है, यद्यपि अभी थोड़ा सा दग्धावस्था में है, अर्थात सूर्य से अस्त अवस्था में मान सकते हैं हम, बुध भी अस्त है वैसे,
तो जब सूर्य के आसपास ग्रह होते हैं थोड़े से दबे रहते हैं, लेकिन जैसे ही 17 नवंबर को सूर्य परिवर्तित होकर के पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि में, तब ये स्थिति और ज्यादा बुरी होगी, तब ये स्वच्छंद होकर के अपनी स्थिति बुरी करेंगे। तो मंगल का परिवर्तन 45 दिन के लिए, शुक्र का 25 दिन के लिए और राहु यहां पर पहले से ही हैं और रहेंगे जनवरी 2016 तक। अब ऐसी स्थिति में हर राशि पर भयानक प्रभाव और प्राकृतिक आपदाओं का तो जैसे पिटारा खुलेगा। क्या क्या होगी स्थिति आगे बताएंगे और उपाय भी हम बताने वाले हैं। जी हाँ, तो खुशियों पर वार करने के लिए आए हैं ये 3 ग्रह है, जिनकी तिकड़ी जो है कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाएगी और जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये तो आप बता ही चुके हैं। लेकिन राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है, राशियों के अनुसार भी हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले बात करेंगे, दिल्ली से सीमा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो, राधे राधे। श्री राधे। गुरुजी, मैं सीमा की मम्मी बोल रही हूँ। सीमा की शादी के लिए पूछना था। बताएं डेट ऑफ बर्थ आप। 16 मार्च जी 1988। जी समय सुबह 8:40, दिल्ली शादरा। 16 मार्च 1988 जी। टाइम बताइए। 8:40 सुबह के। जी हाँ जी। गुरुजी की शादी नहीं हो रही, बड़ी परेशान है, कहीं इसकी बात ही नहीं बनती। घर तक रिश्ते आते हैं, वापस हो जाते हैं। बताओ कैसे होगी, कोई लड़का कैसा मिलेगा हमें। बिल्कुल सीमा की मम्मी जी, देखिए सबसे पहली बात तो इनका मेष लग्न है और बृहस्पति की महादशा चल रही है, बुधवार का जन्म है, बृहस्पति लग्नस्थ है, विवाह तो हो ही जाएगा, निश्चिंत रहिएगा आप। टीचिंग क्षेत्र से लड़का मिलने की संभावना है। उत्तर पूर्व दिशा में प्रयास तेज कर दीजिए, कम उम्र का लड़का मिलेगा। 88 किए हैं तो 90 के आसपास का लड़का मिल सकता है, 89 का मिल सकता है, इनसे छोटी उम्र का लड़का रहेगा। ये रहेगा, हमने कहा, रह सकता हमने नहीं कहा, मतलब ये कंफर्म मानिएगा, 100% ये होना है। चंद्र राहु का ग्रहण योग है, एक बार राहु की शांति करवा लीजिएगा और पूर्णिमा का व्रत करवाइए, लाभ जल्दी दिखेगा, शादी इस वर्ष तय हो जाएगी। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। तो चलिए अब इन्हें कॉल लगाते हैं और इनसे अब बात भी करते हैं। जी स्वागत है आपका शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, थोड़ी सी तेज ऊंची आवाज में बात करें आप। हाँ, मैं गुजरात राजकोट से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है भगत विनस। आपका नाम है विनस? हाँ, विनस भगत। विनस भगत, विनस यानी कि शुक्र। हाँ। और शुक्र का ये भी एक परिवर्तन भी हम बता रहे थे। जिस स्वागत, बधाई आपको, आज के आप लकी कॉलर बन चुके हैं विनस जी। बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं मेरे बारे में ही जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताएं अपनी जन्म की तारीख। मेरी जन्म तारीख है 17 तारीख की रात को 2:41 को हुआ था, इसलिए 18 तारीख को हुई। नहीं, ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप। जन्म की तारीख पहले बताएं, महीना और साल। विनस जी अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं आप। 17/1। नहीं, आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है। 17/1 जी 1997। और समय बताएं आप। समय है 2:41 को रात को। जी, और प्लेस? प्लेस है गुजरात राजकोट। जी अब बताएं विनस जी, आपका सवाल क्या है? विनस, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल है कि मैं 2 बार 12th में फेल हो चुका हूँ, अब इस बार मैं पास होके रहूंगा या नहीं? जी, इस बार भी नहीं पास होंगे आप। इस बार भी आप पुनः एक बार फेल हो रहे हैं और फिर अगली बार देंगे तो हम पहले आप पूछे बता देना, अगली बार फिर फेल होंगे। शिक्षा आपके जन्मांक में है ही नहीं। सूर्य की महादशा 2019 तक, बृहस्पति आपका नीच राशि में सूर्य के साथ बैठा है। मकर राशि के सूर्य और बृहस्पति की उपस्थिति पंचम से द्वादश चतुर्थ भाव में है। शिक्षा विचार दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन ले पाएंगे। अब आप कुछ अपना काम करने के लिए विचार करिए। शनि और केतु आपके छठे भाव में है, ये मजबूत स्थिति है। यहां से आपको व्यापारिक रूप से अच्छा स्थापित्व दिला देंगे और व्यापार से ही आपके पास अच्छा धन भी आएगा। जी हाँ, और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और पढ़ाई पर भी अपना ध्यान जरूर लगाएं। शिक्षित है ये कंचन,
बस सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये फेल होते रहेंगे। अब 2 बार सोचिए फेल हो चुके हैं, जी। अब तीसरी बार देने जा रहे हैं। तो प्रयास करते रहना चाहिए, हिम्मत ही तो है, जी। प्रयास आप करें, लेकिन इसमें बहुत अधिक मजबूती नहीं आ पाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया 3 ग्रहों की तिकड़ी जो है, जो उनका जाल है, कहीं ना कहीं जी का जंजाल बन जाएगा। हर राशि के जातक पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, आइए अब आपको बताते हैं। जी हाँ, कौन सी राशि पर पड़ रहा है प्रभाव? एक ही राशि है इसमें जिस पर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। यह योग कन्या राशि में बन रहा है। अभी हमने चर्चा किया द्विस्वभाव राशि है ये, तो कन्या राशि वाले लोग इस पे सबसे अधिक प्रभावित होंगे जबरदस्त तरीके से। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो, जिसकी राशि कन्या है वह सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। शुक्र यहां पर नीच राशि में रहेगा, मंगल का दोष बढ़ेगा, राहु सदैव लड़ाने का कार्य करेगा, दोनों ग्रहों को आपस में टकराहट की स्थिति आएगी, कई तरह के नुकसान होंगे। कन्या राशि वालों के लिए तलाक की संभावनाएं बेहद प्रबल होंगी। छोटी सी बात, छोटी सी चिंगारी कब आग का अंगार बन जाएगा अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। और आप में से एक जो कन्या का नहीं है वो ये सोचेगा कि आखिर बात क्या हुई थी, और समझ में ही नहीं आएगा इस जीवन भर, क्योंकि बात तो कुछ नहीं थी, बात तो कुछ रहेगी भी नहीं। बतंगड़ बना रहे हैं ये 3 ग्रह। पति पत्नी के मध्य में तीसरे की एंट्री की संभावनाएं 100% सर्टेन है, 100% सर्टेन है। गुप्त रोग बढ़ेंगे। पूरी संभावनाएं हैं कि संबंध आपके समाप्त होने लग जाए। आपसी तालमेल, आपसी वैमनस्य से बढ़ता चला जाएगा। देखिए, इसके विषय में जानकारी हम लगातार 3 दिन देने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बैठे रहें। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, एक दिन में सब कुछ बताना संभव नहीं है। आने वाले समय पे हम इंडिविजुअली बताएंगे कि हर राशि वाले क्या उपाय करें, कैसे कैसे इससे बचने का आपको उद्यम करना है, कितना शांत रहना है, कितना बोलना, सारी जानकारी आने वाले समय पे हम देंगे आपको। जी हाँ, तो खास तौर पर कन्या राशि जो है घेरे में दिखी मुझे सबसे अधिक, है ना। लेकिन आप सबसे कहना चाहेंगे कि जो हमारा शो है ये आप लोगों के लिए ही है। आपकी कोई भी समस्या होती है, हम चाहते हैं आप हमें कॉल करें और आपकी समस्या का समाधान आपको यहाँ से मिलता है। लेकिन विनस जी जैसे जो हमारे दर्शक थे, लकी कॉलर, इनकी एक समस्या रही कि आपने बताया कि कुंडली में वो योग ही नहीं था पढ़ाई को लेकर के। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं, और स्कोप और होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये आपको होप छोड़े कहाँ है? तीसरी बार एग्जाम देने जा ही रहे। हम तो कहेंगे ये जो आपका प्रयास है इसे करते रहना चाहिए, और भी हिम्मत बांधनी चाहिए अपने आप में, ताकि आप आगे बढ़ें और उन्नति प्राप्त करें। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलिनी के साथ। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। खबरों के ताने बाने से
दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें,